Hi everyone, I am Rahul Kumar. Now, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी के द्वारा जूनोटिक डिजीज़ को लेकर के एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया। वर्ल्ड जियोनोसिस डे, जिसको हम लोग 6 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं, इसको आज़ादी का अमृत महोत्सव का पार्ट बनाया गया। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं वर्ल्ड जियोनोसिस डे है क्या, इसका हिस्ट्री क्या है, इसके सिग्निफिकेंस के बारे में, किस किस प्रकार के जूनोटिक डिजीज़ होते हैं, इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में, जूनोटिक डिजीज़ के क्या कौन कौन से कॉजेज़ हैं, इसको किस तरह से प्रिवेंट किया जाए, इंडिया क्या क्या इनिशिएटिव है जूनोटिक डिजीज़ को फाइट करने के लिए, और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। जूनोटिक डिजीज़ उस तरह के डिजीज़ को कहते हैं जिसको एनिमल के संपर्क में रहने के कारण ह्यूमंस में भी फैल जाता है। उस तरह के डिजीज़ को जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं। तो वर्ल्ड जूनोटिक डेज को हम लोग इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि फार्मर अवेयर हो, एजुकेट हो सके जूनोटिक डिजीज़ के रिस्क को लेकर के, क्योंकि जो फार्मर्स हैं वो क्लोज कॉन्टैक्ट होते हैं एनिमल्स के साथ, जिससे फार्मर्स का रिस्क और भी बढ़ जाता है बाय कॉन्टैक्टिंग जूनोटिक डिजीजेस। चलिए अब हम लोग समझते हैं वर्ल्ड जूनोसिस डे का हिस्ट्री, इतिहास क्या रहा है। फर्स्ट वैक्सीनेशन हुआ था जूनोटिक डिजीज़ के अगेंस्ट, तो उसी दिन से वर्ल्ड जूनोसिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। 6 जुलाई 1885 को लुइस पिस्टलर, जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, तो फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन जूनोटिक डिजीज़ से फाइट करने के लिए इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया। चलिए इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। वर्ल्ड जूनोसिस डे के क्या सिग्निफिकेंस है। पीपल्स को एजुकेट करना अबाउट रिस्क एंड इम्पैक्ट ऑफ जूनोटिक डिजीज़ ऑन ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार से 60% जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, और जो 75% है वो इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जो कि जूनोटिक डिजीज़ के अंतर्गत आता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों को दूर करना है, इसीलिए वर्ल्ड जूनोटिक डेज को सेलिब्रेट करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं जूनोटिक डिजीज़ है क्या। जूनोटिक डिजीज़ एक तरह का इलनेस है जो कि ट्रांसमिट होता है एनिमल से ह्यूमंस में। ये किसी भी माध्यम के थ्रू हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, फंगी, किसी के द्वारा भी, तो उसको जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं। अगर जूनोटिक डिजीज़ के क्लासिफिकेशन का बात किया जाए तो बेस्ड ऑन पैथोजेंस, पहला है बैक्टीरियल जूनोसिस। ये बैक्टीरियस के द्वारा ट्रांसमिट होता है एनिमल से ह्यूमंस में, एग्जाम्पल एंथ्रेक्स एंड ब्रुसेलोसिस। सेकेंड है वायरल जूनोसिस। ये एनिमल्स के द्वारा ये वायरस ह्यूमन बॉडी में इंटर करता है। इसका एग्जाम्पल्स का बात करें तो रेबीज़, इबोला वायरस और कोविड-19 जो रिसेंटली हुआ है। आप लोग को पता ही होगा कोविड-19 चमगादड़ और पेंगोलिन का सोर्सेस बताया जाता है, और वो इंसानों में इंटर किया। तो आप लोग इसी से जूनोसिस डे का महत्व समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगला है पैरासाइटिक जूनोसिस डिजीज़, जैसे कि टैक्सोप्लाज्मोसिस, लाइशमैनियासिस इस कैटेगरी के अंडर फॉल करता है। अगला है फंगल जूनोसिस। इसमें फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है, जैसे कि रिंगवर्म, जो कि एक फंगी के द्वारा कॉज किया जाता है, जो कि एनिमल से ह्यूमंस में फैलता है। तो ये हो गया बेस्ड ऑन पैथोजेंस। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बेस्ड ऑन एनिमल स्पीसीज। इसमें फर्स्ट है वाइल्ड लाइफ जीनोसिस। इस डिजीज़ में प्राइमरली ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का इंटरैक्शन देखने को मिलता है। इसके एग्जांपल्स का बात किया जाए तो हंटा वायरस इन्फेक्शन, रिसेंटली आप लोगों ने कोविड-19 के दौरान इस वायरस का नाम सुना ही होगा, जो कि एक रोडेंट से फैला था, और वाइल्ड बर्ड्स से फैला जाने वाला डिजीज़ जैसे कि एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसको कि बर्ड फ्लू भी कहते हैं, तो ये भी वाइल्ड लाइफ जूनोसिस के कैटेगरीज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है डोमेस्टिक एनिमल जूनोसिस। इसमें ब्रोसिलोसिस, जो कि कैटल्स में हो जाता है, और टैक्सोप्लाज्मोसिस, जो कि बिल्लियों में देखने को मिलता है, ये डोमेस्टिक एनिमल जूनोसिस के कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट ट्रांसमिशन के कैटेगरी का बात करें तो बेस्ड ऑन मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जैसे कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना जूनोसिस से। अगर कोई इन्फेक्टेड एनिमल से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाता है उसके बॉडी फ्लूइड या उसका कंटेमिनेटेड सरफेस से, तो उसको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जूनोसिस कहते हैं। एग्जाम्पल में रेबीज़, जो कि डॉग के बाइट से फैलता है। क्यू फीवर, जो कि इन्फेक्टेड लाइवस्टॉक के कॉन्टैक्ट से फैलता है। नेक्स्ट है वेक्टर बोर्न जूनोसिस। वैसे डिजीज़ जो कि मॉस्किटोज और टिक्स से फैलता है उसको बोलते हैं वेक्टर बोर्न डिजीज़। एग्जाम्पल में टिक्स है वो खटमल के आकार का होता है, जो कि लाइम डिजीज़ कॉज करता है। नेक्स्ट है डेंगू फीवर, जो कि मॉस्किटो से फैलता है, पता ही होगा। नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन का बात करें तो वाटर बॉर्न डिजीजेज। लेप्टोस्पायरोसिस, जो कि कंटेमिनेटेड वाटर से फैलता है, तो ये है एक एग्जाम्पल वाटर बॉर्न जूनोटिक डिजीज़ का।
चलिए अब हम लोग देखते हैं जूनोटिक डिजीज़ के क्या कॉजेस होते हैं। जूनोटिक डिजीज़ का स्प्रेड और इमरजेंस बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल का चेंज होना, वाइल्ड लाइफ इंटरैक्शंस, लाइवस्टॉक फार्मिंग प्रैक्टिसेस और ह्यूमन बिहेवियर से, जो कि जूनोटिक डिजीज़ को स्प्रेड करता है और ज़्यादा फैलाता है। और भी रीज़न का बात किया जाए तो ह्यूमन बिहेवियर का बात करें तो अगर उनके नेचुरल हैबिटेट का इंक्रोचमेंट किया जाए, वाइल्ड लाइफ का ट्रेड होना, फूड सेफ्टी मेजर्स का कमी होना, साफ़ सफाई का सही तरीके से ध्यान ना रखना, ये सब कंट्रीब्यूट करता है जूनोटिक डिजीज़ को ट्रांसमिट करने में। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कौन कौन से प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज अपनाए जा सकते हैं जूनोटिक डिजीज़ को कॉम्बैट करने के लिए। तो जूनोटिक डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन का होना ज़रूरी है, ताकि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आपस में मिल करके इसके स्ट्रेटजी बना सकें प्रिवेंशन को लेकर के, जूनोटिक डिजीज़ को किस तरह से प्रिवेंट किया जाए। नेक्स्ट है वन हेल्थ अप्रोच, जो कि एम्फेसाइज करता है ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और इन्वायरमेंट हेल्थ को कोलैबोरेट करने में। अगर इन्वायरमेंटल सेक्टर और एनिमल हेल्थ अच्छा रहेगा तो ऑब्वियस सा बात है ह्यूमन हेल्थ भी अच्छा ही देखने को मिलेगा। तो ये एक कोलैबोरेशन के जैसा काम करता है। तो वन हेल्थ अप्रोच को इसके भी थ्रू भी प्रिवेंशन किया जा सकता है जूनोटिक डिजीज से फाइट करने में। अर्ली डिटेक्शन और सर्वेलेंस सिस्टम एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है एपिडेमिक्स और पैंडेमिक जैसे चीज़ों को रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए। हाइजीन प्रैक्टिसेस को अपनाना, जैसे कि प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना, फूड सेफ्टी मेजर्स लेना, एनिमल्स को सेफ्टली हैंडल करना, ये सब स्टेप्स जूनोटिक डिजीज़ के रिस्क को रिड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट है एनिमल के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाना, स्पेशली वैसे एनिमल्स जो कि ह्यूमन कॉन्टैक्ट के में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये एक इफ़ेक्टिव तरीका हो सकता है जूनोटिक डिजीज़ से फाइट करने में। नेक्स्ट है पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक को एजुकेट करना, अवेयर करना अबाउट जूनोटिक डिजीजेस, ताकि लोगों में एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर प्रमोट हो सके और रिड्यूस हो सके जूनोटिक डिजीज़ के रिस्क को के ट्रांसमिशन में। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंडिया के द्वारा कौन कौन सा स्टेप लिया गया है, इनिशिएटिव लिया गया है जूनोटिक डिजीज़ से फाइट करने के लिए। फर्स्ट है नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें 2 मेजर जूनोटिक डिजीज़ को कवर किया गया है। पहला है फुट एंड माउथ डिजीज़ और दूसरा है ब्रुसेलोसिस, जो कि मैक्सिमम गायों में देखने को मिलता है। सेकेंड है मोबाइल वेटेनरी यूनिट, MVOs को डिप्लॉय किया जा रहा है टू प्रोवाइड वेटेनरी सर्विसेज एट फार्मर्स डोर स्टेप। फार्मर्स के घर तक डॉक्टर्स का पहुंच सुनिश्चित किया जा रहा है। इस इनिशिएटिव से जो एनिमल का डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है, जो माइनर सर्जरीज होता है, वो फार्मर्स के घर पर ही हो सकता है और इससे जूनोटिक डिजीज़ को लेकर के अवेयरनेस भी होगा, जिससे कि जूनोटिक डिजीज़ के मैनेजमेंट में भी हेल्प मिलेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इनिशिएटिव की। तो नेक्स्ट है एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग्स रूल्स 2023। इसमें एंटी वैक्सीनेशन रेबीज के साथ साथ जो डॉग्स के पॉपुलेशन है, इसके स्टेबलाइजेशन को लेकर के भी रूल्स बनाया जाएगा, ताकि डॉग्स के पॉपुलेशन को कम कर सकें और जो रेबीज जैसे जो बीमारियां होते हैं उसको रोका जा सके। नेक्स्ट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव का बात किया जाए, नेशनल वन हेल्थ प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ जूनोसिस, जो कि फोकस करता है सर्वेलेंस, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और जूनोटिक डिजीज़ को कंट्रोल करने में थ्रू इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन। नेक्स्ट गवर्नमेंट का प्रोग्राम है वैक्सीनेशन प्रोग्राम। इसमें फुट एंड माउथ डिजीज़ को कम्बैट करने के लिए 100% वैक्सीनेशन कवरेज का फोकस किया गया है। बेफेलो में, सीप्स में, गॉट्स में और पिग्स पॉपुलेशन में 100% वैक्सीनेशन का भी बात किया गया है। एज वेल एज वैसे बोवाइन फ्यूल स्केप्स, कहने का मतलब गाय या भैंस जो कि 4 से 8 महीने का हो, उसको जो ब्रुसेलोसिस डिजीज़ को कम्बैट करने के लिए वैक्सीन का ज़रूरत पड़ता है उसको दिया जाए, ताकि जूनोटिक डिजीज़ को कम्बैट किया जा सके। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।